इसको करने के पीछे उद्देश्य ये है, क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो कोई भी नहीं चाहता कि यम का त्रास मिले या यम की दृष्टि उसके घर पर, परिवार पर पड़े। श्री राधे। सभी को धनतेरस के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज से ही हमारे 5 दिवसीय पर्वों का प्रारंभ हो जाता है। 10 नवंबर को हम सभी धनतेरस मनाएंगे और इस दिन यम के दीपक का भी दान किया जाता है। अगर आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, जैसा कि हमारे परिवार का वातावरण होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे पूजन करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। वैसे इस दिन यम के दीपक का दान किया जाता है और उसमें जो बाती डाली जाती है वो 4 मुखी होती है, चतुर्मुखी होती है। दक्षिण दिशा में इसको प्रज्वलित करते हैं और इसको करने के पीछे उद्देश्य ये है, क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो कोई भी नहीं चाहता कि यम का त्रास मिले या यम की दृष्टि उसके घर पर, परिवार पर पड़े। इसलिए यम के दीपक का विधान है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट है, स्थितियां बिल्कुल बेकाबू हैं, घर में बहुत बीमारी रहती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 दिन तक ये दीपक आप प्रज्वलित करें। चूँकि ये 5 दिवसीय पर्व होता है, इस बार एक तिथि का क्षय हो जाएगा जिस दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इसलिए दीपावली के दूसरे दिन हम लोग अन्नकूट नहीं मनाएंगे। हम अन्नकूट 14 तारीख को मनाएंगे। 13 का क्षय है, तो आप 10 को प्रज्वलित करें, 11 को, 12 को, 13 को छोड़ देंगे, 14 और 15। तो ये 5 दिवसीय पर्व का दीपक हो जाएगा। बस एक विषय ध्यान रखना है कि जो दीपक आप प्रतिदिन प्रज्वलित कर रहे हैं वो दीपक नया होना चाहिए। रात्रि भर जब जल जाए तो सुबह उसको उठाकर कहीं पर स्थान दे दीजिए, लेकिन ये नए दीपक होने चाहिए। धनतेरस का पर्व धन्वंतरी महाराज से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है और इस दिन का महत्व आयुर्वेदीय भी है। आयुर्वेद से संबंधित दिन है, इसलिए अगर हो सके तो इस दिन दवाइयों का दान भी किया जाता है और धन्वंतरी महाराज का पूजन किया जाता है। आप इस दिन अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं खरीदते हैं, बस उसमें ध्यान रहे कि हमें कोई भी लोहे का सामान नहीं खरीदना है, बहुत प्लास्टिक के सामान नहीं परचेज करने हैं, नॉन स्टिक वाली चीज़ें नहीं लेनी है, कढ़ैया नहीं खरीद कर लानी है। हम जो खरीदते हैं वो सोना है, चांदी है या जो भी आपके पास यथा सामर्थ्य है, जो भी आप खरीद सकते हैं। उस दिन लोग ये सोचते हैं कि हम जितना सामान लेकर आएंगे उतनी ही हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि नहीं भी ला सकते हैं तो उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी साधना करिए, आप धन्वंतरी महाराज का सुमिरन करें, मूंग, खड़े मूंग से उनका पूजन करें, खड़ी धनिया से उनका पूजन करें, धन्वंतरी जी को सुंदर पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीला उनको आसन दें, पीला चंदन का टीका लगाएं और धन्वंतरी जी के सहित उनकी शक्ति का भी आप स्मरण करें। ये दिन बहुत ही शुभ दिन है और जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ दिन है। ये 5 दिन, ये जो पंच पर्व है, ये बहुत विशेष होते हैं। अगर हम सही ढंग से धन्वंतरी महाराज की साधना कर लें तो हमारा जीवन आलोकित और प्रकाशित हो जाता है। वर्ष भर का समय अच्छे से निकल जाता है। इसलिए अच्छे से धन्वंतरी जी का पूजन करें, बहुत भाव से करें और सब जगह एक ही बात है कि आपकी जो भावना है, जो आपका भाव है, वो बहुत महत्व रखता है। इसलिए इस दिन आप गौ माता के चारे की भी अवश्य व्यवस्था कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी महाराज, गौ माता, ये सब तो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। श्री राधे।